हेलो। देन टू ऑल ऑफ यू। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। तो लास्ट वीडियो हम लोग क्या कर चुके थे? ये न्यूमेरिकल तक कर चुके थे ना। अरे ये, और आज हम लोग करने वाले रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब ये हम सब कुछ पढ़ा चुके हैं यार, पता है, अभी हमने रिकॉर्ड किया था ऊपर माइक गड़बड़ कर गया और रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ओके, हुआ। उसको छोड़ो, हम ये करें, ब्लू पेन यूज कर लेते हैं। ओके, तो हम ये बता रहे थे किसी चीज में चेंज का मतलब क्या होता है, कि हम पूरा ये हटा दें। पूरा हटा देते हैं, एक साथ फिर से समझाते हैं। गिव मी जस्ट अ सेकेंड। नहीं हटाते हैं, उस दिन की तरह हो गया ना, तो हम इसको डिलीट ही कर, हो जाएगा फिर पूरा, ढूंढते घूमेंगे। ओके, बस हम जो वैसी चीजें हैं वो हम हटा देते हैं जो दिक्कत देने वाली हैं। फिर मिलकर दोबारा से करा देंगे, है ना। गिव मी अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, सेकेंड सेकेंड। कहते हैं खुदा ने इस तब तक आप लोग बताओ कैसा चल रहा सब कुछ। मैथड के वीडियो देख रहे हो कि सिर्फ बस उन्हें लेटे लेटे देख लेते हो, याद है तो कुछ नहीं रहता है। प्रैक्टिस चल रही है, जल्दी लिखो कमेंट में अभी। धीरे धीरे ना रहा करो, मेरी वॉइस लो इसलिए आती क्योंकि हम कहीं पर होते हैं जहां पर बोल नहीं सकते जहाँ तेज, है ना। बट आप लोग तो यू आर फ्री गाइज। ओके, तो किसी चीज में चेंज का मतलब क्या होता है, मान लो कोई ये इंसान था। फिजिक्स के लॉ यूनिवर्सल होते हैं। कोई इंसान था, अब इंसान पहले ये था, तो पहले का इसका कुछ बिहेवियर रहा होगा और फिर बाद में बिहेवियर हो गया होगा। तो कोई हमसे कहे कि ये बंदा चेंज हो गया है, लेट से आप ही के लिए कोई कहे कि चेंज हो गया, तो आप पूछोगे ना क्या चेंज हो गया, तो कहोगे जो अब हुआ अब वो पहले नहीं थे, या फिर जो पहले थे वो अब नहीं हो। तो हम कहें क्या हो गया, तो कहोगे कुछ गैप हो गया है, कुछ तो चेंज हुआ ना। हम कह रहे कैसे बता रहे हो कि कुछ चेंज हुआ, तो कह रहे होगे जो अभी की कंडीशन है, जो फाइनल कंडीशन है ना, वो मैच नहीं हो रही है। मतलब कि अगर हमें चेंज निकालना है किसी चीज में तो क्या करें, जो फाइनल में बन गया है आउटपुट, उसमें जो जो पहले आउटपुट था उसको माइनस कर दो, हमारा निकल के आगे जाएगा चेंज। तो वही चीज हम यहाँ पर भी कहा जाता है, जो एक्सेलरेशन है उसका मतलब होता है कि जो चेंज वेलोसिटी में हो और पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम हमने बता रखा, कभी भी रेट की बात आ जाए तो रेट का मतलब अपॉन में टाइम लगा दो, और चेंज का मतलब वेलोसिटी में जो पहले चेंज हो, मतलब वेलोसिटी को जो फाइनल चेंज रहा होगा उसके बाद उसमें से माइनस कर दो इनिशियल वेलोसिटी, और उसी को कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब v और u कहाँ से आ गया, तो v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी और u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी और अपॉन में टाइम, तो यही हमारा होता है एक्सीलरेशन। अब जिस जिस भी मोशन में एक्सीलरेशन का यूज हो तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, गिव मी अ सेकंड। उसके बाद एक्सीलरेशन हमारा पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। अगर एक्सीलरेशन मान लो हमारा मोशन हुआ इस डायरेक्शन में और एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में लगा, तो गाड़ी की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। एक्सीलरेशन का मतलब समझ ले, एक्सीलेटर से याद करो थोड़ा, एक्सीलेटर से। हाँ हाँ, तो अगर सेम डायरेक्शन में हमने एक्सीलेट किया गाड़ी को, तो हमारी गाड़ी बढ़ेगी, मतलब पॉजिटिव स्पीड रहेगी, एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव रहेगा। और अगर डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी के अपोजिट में चला गया तो हमारा एक्सीलरेशन निगेटिव हो जाएगा। गॉट इट। इसकी इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आता, देखो वेलोसिटी अपॉन टाइम था, चेंज इन वेलोसिटी सही, वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करोगे आएगी तो वेलोसिटी ही, तो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। नीचे एक टाइम और था, ये टाइम का यूनिट सेकंड, तो सेकंड अपॉन सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गॉट इट, ये ऐसे आ जाता। चलो, हम लोग कहते हैं जब मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखो, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब इसका ये तो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। अब यूनिफॉर्म क्या होगा, मतलब जब इसकी स्पीड, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी और डायरेक्शन सेम हो, चेंज ना हो रही हो हर एक सेकेंड बाद, तो हमारा एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और अगर चेंज हो रही होगी टाइम के साथ में तो वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। फ्री फॉल जो होता है, फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ गिरने लगे, उसकी
ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से उसे हम लोग कहते हैं फ्री फॉल कर रही है। अब बताओ फ्री फॉल में ऐसे ऐसे थोड़ी ना घूमेगी, एक स्ट्रेट लाइन में आएगा ना, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, और एक पर्टिकुलर एक्सेलेरेशन के साथ आता है, एक्सेलेरेशन भी उसमें नहीं चेंज हो रहा होता, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा होता है। ये 9 है ना, जी ना समझ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर हमने एक एग्जाम्पल बताया, तो एग्जाम्पल बताने के लिए उसको लिए हमको थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा नहीं चाहिए जगह, हटो, हम इतने में करेगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है ये कि जो कोई लड़का राहुल है, वो स्टार्ट करता है अपनी साइकिल चलाना, स्टार्ट करता है, पेडल मारता है, जो जब जब स्टार्ट करेगा तो बताओ उसकी यूनिट इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी, 0 मीटर पर सेकेंड। और जब वो पेडल मारता है तो उसकी वेलोसिटी पता कितनी हो जाती है, 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि जब शुरू किया तो 0, जब पेडल मारा तो मतलब फाइनल पहुंच गई, पेडल मारने से एक्सीलरेशन मिला ना उसे, तो 6 मीटर पर सेकेंड। और इस सब को करने में उसका टाइम पता कितना गया है, 30 सेकेंड। तो बताओ एक्सीलरेशन क्या आ जाएगी, यही तो पूछा है। देन द ही अप्लाइज, अच्छा, ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी, ओके, ये सेकंड इक्वेशन है। तो बताना दोनों केस में एक्सीलरेशन कितना आएगा। तो हमने कहा पहले केस में एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम लोगों को, पहले केस में एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला केस तो ये है ना कि शुरू से शुरू किया और फिर जब स्पीड बढ़ाई तो इतनी स्पीड पहुंच गई। तो इसके लिए फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 6, इनिशियल कितनी, 0, अपॉन टाइम कितना है, 30। तो कितना आ जाएगा, 6/30, ये 6 में से 0 गए, 6 बचे, 6 में से अपॉन 30, 1/5। 1/5 को हम लोग क्या कहते हैं, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बस खत्म। इधर लिख देते हैं, कोई बात नहीं, गुस्सा ना हो यार, कैसे गुस्सा गुस्सा होने लगते हो। हंस के जियो, नहीं जीना है तो हंस के जियो। 6/30, 1/5 और 0.2, ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक खत्म। तो पहला आंसर कितना आ जाएगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब आता है अगला, जब उसने कहा, अब बताओ, सोचो जरा, हम जब चल रहे हैं, अब हमने ब्रेक मारे, ब्रेक मारने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन किया होगा, जरा बताओ ये सही बात है। एक बात हो, ब्रेक लगाने का मतलब हम गाड़ी को स्लो करना चाहते हैं, साइकिल को स्लो करना चाहते हैं। आप बताओ, अगर साइकिल स्लो हो रही है तो मतलब कि वेलोसिटी इधर चलेगी और हम फोर्स इधर लगाएंगे तभी तो स्लो होगी। अच्छा एक बात आओ, मान लो आप इधर जा रहे थे और आप आपको कोई रोकना चाहता तो किधर से धक्का मारेगा, इधर से मारेगा या ऐसे मारेगा या फिर ऐसे मारेगा, फोर्स ऐसे मारेगा। तो साइकिल को भी रोकने के लिए कोई फोर्स चाहिए ना, फोर्स चाहिए, मतलब एक्सीलरेशन चाहिए वहां पर, और एक्सीलरेशन तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्सीलरेशन नेगेटिव आएगा, ये चीज तो हम समझ गए। तो यहाँ से हम ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे, है ना, जो हम क्वेश्चन पेपर के हिसाब से बता रहे हैं ना। ठीक है, चलो। तो अभी अगर ये क्वेश्चन हम पेपर में ना कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर भी तो कर रहे हैं तो करें। तो हमने कहा बताओ, जब तो इस हिसाब से मतलब हम जब रोक देंगे साइकिल को, तो उसके लिए हमारी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। और इनिशियल तो हमें पता ही है, क्योंकि हमने ब्रेक कब लगाया, जब हमारी स्पीड कितनी थी, 6 मीटर पर सेकेंड। और इन सबको करने में टाइम हमारा कितना गया है, 5 सेकेंड। इस सबको करने में टाइम गया 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। तो अब हमारा एक्सीलरेशन कितना आएगा, v - u/t। v कितना है, 0। एक मिनट, 0 कहाँ है स्पीड, 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गई, हम भी कहें 0 कहाँ से हो गए। ओके सॉरी, हमने ध्यान नहीं दिया। ओके, यहाँ पर भी 0 नहीं आएगा, ठीक, हटा दे, कोई बात नहीं, हो जाती है। टू इट इज ह्यूमन, 4 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड/5 ये इतना आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस करो जरा, 2/5 माइनस का 2/5, और ये आंसर हम लोग दे देगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बस खत्म। माइनस क्यों आया, क्योंकि एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। चलो, ये वाला क्वेश्चन आपको घर से करके देना, कैसे करके दोगे, हमने कहा 80 मीटर, ये इनिशियल वेलोसिटी है, यू है, ये बी है, 5 सेकंड में ये इतना स्पीड कम हो गई है, डिक्रीज हुआ है, तो मतलब कहीं ना कहीं एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। और एक्सीलरेशन निकालना, बस याद रखना, इसको किलोमीटर/आवर से सेकंड में चेंज कर लेना, मीटर पर सेकंड में। और इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर/आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ जब किलोमीटर/आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। तो वहां पर कितनी वैल्यू दे रखी है, 80, 5/18 करेंगे, 80 तो दे रखी है। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो मीटर पर सेकंड में होगा, ऐसे 60 को भी चेंज कर लेंगे, तब वी और यू को माइनस करके टाइम से डिवाइड दे देंगे, आंसर आ जाएगा। गोट, सेम क्वेश्चन ये भी आपको करना है।
इसने क्या कर दिया है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन नहीं नहीं नहीं, एक्सीलरेशन बताना। अच्छा, और स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन। अब रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुआ तो ये मतलब यू हमारी जीरो हो गई, और ये वी हो गई। और वी हो गई तो वी पता है, यू पता है, आंसर निकाल लेंगे। इतना इजी है, अब तो कैलकुलेशन इजी है ना। आप समझो, अब हम लोग पढ़ने वाले ग्राफ। ग्राफ, ठीक है। चलो, ग्राफ क्या होता है? ग्राफ का मतलब होता है कुछ उल्टी सीधी लाइनें, जिसमें हम लोग बताएं, न्यूमेरिकल वैल्यू ना बताकर हम ग्राफ के हिसाब से देख कर बता दें कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले ग्राफ होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, जिसमें कि हमारा इधर साइड होती है डिस्टेंस, कहाँ और इधर साइड होती है टाइम। याद रखना, जितने भी ग्राफ बनेंगे इधर साइड हमारा टाइम ही रहेगा, ठीक है। अब जो इसमें आता, मान लो हमने 10 मीटर किलोमीटर चले हैं कुछ इस टाइम पे, मतलब 15 मीटर मिनट में। 20 मीटर चले हैं हम ऐसे में, ऐसे 30 मीटर को चले होंगे ऐसे में। तो हमें अगर निकालना है कि हम कितनी स्पीड से जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 10 लिखेंगे और यहाँ पर टाइम होगा उसको लिख देंगे अपॉन में, है ना। ऐसे तो करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सॉरी अपॉन टाइम। तो इसका एक नाम दिया था कि स्लोप। ये जो स्लोप आता है इसको हम लोग बोलते हैं, जो ये एंगल बनता है थीटा। देखो ऐसे कुछ याद करो, ये ऐसे ऐसा है, ऐसे करके मान लो ट्राइंगल कोई बन गया एक। तो इसका जो स्लोप आएगा, ये वाला एंगल आएगा टाइम के साथ, और ये जो लाइन बन रहा है इसके साथ एंगल बनता है, इसी को बोलते हैं स्लोप। ये स्लोप हम लोगों को देता है स्पीड, किस ग्राफ की, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप हम लोगों को क्या देता है, स्पीड देता है। ये याद रखना कि एक्स एक्सिस पे हमारा होता है टाइम और वाई एक्सिस पे होता है डिस्टेंस, ठीक। चलो, हम हमने ये चीज बता दी कि हमारा जो स्लो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या किस लिए यूज किया था, स्पीड को निकालने के लिए स्पीड यूज किया जाता है। बस खत्म। ठीक है ठीक है। अब वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी का बता दिया था हमने, चेंज इन डिस्टेंस, मतलब कि चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। और चेंज इन टाइम का मतलब T2 - T1, मतलब ये बाद का टाइम है, मतलब कोई एक टाइम है, मतलब फाइनल वाला इसको मान के चलो, और ये इनिशियल वाला टाइम है, ठीक। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार एट इंटरवल टाइम। तो इसका अच्छा ग्राफ बनाया, ठीक है। ग्राफ का एक दो क्वेश्चन आया है वो हम करा देंगे, बट इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बता दो कि क्या क्या किससे मिलता है। अब हम लोग आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही हो कि हमारी जो टाइम है वो कहाँ एक्स एक्सिस पे रहेगी, और वेलोसिटी हमारी वाई एक्सिस पे रहेगी। ये तो फिक्स है, ये तो हमने बता दिया कि एक्स एक्सिस पे हमारी एक यूनिट रहेगी, वो है टाइम। और जो बाकी की यूनिट होगी, जो जिसका भी ग्राफ होगा दूसरे का, वो हो जाएगी सेकंड पे, मतलब कि वाई एक्सिस पे। अब इसका यूज पता किस लिए किया आता है, कहाँ गया, प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट द एरिया इनक्लोज बाय द विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये याद रखो बस। ये जो हम लोगों का वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज होता है वो किस लिए यूज होता है, इसका जो एरिया आता है, इसका जो एरिया आता है किससे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का और टाइम एक्सिस का, वो हम लोगों को देता है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, इसी तीन इक्वेशन मोशन अभी आती हैं, अभी वो मतलब कि अलग चीज है। कहाँ है, ये देखो, ये वेलोसिटी था और ये टाइम था। हमें निकालना कितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी जो है और वो जो टाइम का है उसके बीच का एरिया निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पर एरिया कैसा, हमें देखो ये फिगर बनाया हमने, जब फिगर ये बनाया तो हमारा कैसा बना, ये फिगर कुछ रेक्टेंगल टाइप का बना। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो इसकी लेंथ कितनी है, ये है, मतलब कि वेलोसिटी। और इसका टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, ये टाइम जितना भी चला होगा हमने, यही तो ब्रेथ है, ये लेंथ है अगर, वैसे ये है ब्रेथ, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है। तो ये लेंथ का मल्टीप्लाई ब्रेथ से करते हैं, तभी तो हमारा आएगा क्या, इसका एरिया। और यही सोचो जरा, लेंथ की जगह हम किसे लिख रहे हैं, टाइम को। ब्रेथ की जगह किसको लिख रहे हैं, वेलोसिटी को। यही तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है। याद करो, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इनका इनका मल्टीप्लाई कर दो तो ये निकल आएगा। तो यहाँ पर बस रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, वो बाकी तो सब सेम ही है ना, समझे। चलो अगला, और कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं, ठीक है।
ओके ओके ओके। ठीक है चलो। अब ये पढ़ते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म। अब बताओ, यूनिफॉर्म होगा तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी मोशन, स्ट्रेट लाइन का मतलब ऐसे, और नॉन यूनिफॉर्म होगा तो जिगल बन जाएगा। ओके। व्हाट कैन यू से अबाउट द, ओके, क्या है, व्हाट कैन यू, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब ऐसा ऐसा, और डिस्टेंस इधर होगी और इधर टाइम होगा, ठीक है। इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। अब सोचो डिस्टेंस ये है 5 मीटर मान लो, टाइम 0, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, आप बताओ 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, टाइम बढ़ता जा रहा पर डिस्टेंस नहीं बढ़ा है, मतलब कि हम क्या कहेंगे, हमारी डिस्टेंस जो है वो फिक्स है। टाइम, टाइम तो बढ़ता जा रहा है, मतलब 5 मीटर है, टाइम हो गया 4 सेकेंड, ठीक। फिर हमने देखा, जैसे हमारा डिस्टेंस तो 5 मीटर है और टाइम हो गया 6 सेकेंड, तो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट रुका हुआ है ना, ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे है, उसने पहले कुछ ट्रेवल किया होगा, फिर उसका रुक गया होगा, तो मतलब कि हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, चल नहीं रहा, है ना। वो, भाई डिस्टेंस आगे कोई ट्रेवल ही नहीं कर रहा, टाइम तो बढ़ा पर डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं कर रहा, तो रेस्ट पे हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर आप सोचो, मोशन ऑफ, किस कौन सा है ये, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड मतलब वेलोसिटी और टाइम ग्राफ इधर, स्पीड और वेलोसिटी एक ही को भी कह रहे हैं ये लोग, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात हो जाती है। अब क्या कह रहा है, ये मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाइए, तो हम क्या कहेंगे, अब सोचो, वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, जो चेंज है वेलोसिटी में कांस्टेंट है, सेम है, वेलोसिटी में जो कांस्टेंट है, वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, मतलब हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो जाएगा। अब सोचो एक बार, नहीं सोचो, आपका जो एक्सेलरेशन की कहां से बात आ गई भाई, अरे एक बात आओ, यहाँ वेलोसिटी 5, लेट से ये 5 पर है, यहाँ पर वेलोसिटी 5 है, तो 5 पहले भी वेलोसिटी 5 बाद में वेलोसिटी, और टाइम मान लो हमारा 2 सेकेंड था, तो कितना हो गया, जीरो। अब फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं, अपॉन टाइम देते हैं, तो ये क्या आता है, एक्सेलरेशन ही तो होता है, फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करो तो अपॉन में टाइम से डिवाइड दो, तो हमारा क्या होता है, एक्सेलेरेशन ही तो होता है। हम क्या कहेंगे, जब हमारी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर जो लाइन है वो वेलोसिटी टाइम के टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो हमारा एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा, जैसे यहाँ डिस्टेंस में चेंज नहीं हो रहा तो हमने कहा रेस्ट में है, यहाँ वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा तो मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है ये भी बोलेंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट है ये भी बोल सकते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है ये भी बोलेंगे। गॉट इट, समझ गए। चलो ऐसे अब तीन आती है इक्वेशन ऑफ मोशन, भाई इक्वेशन ऑफ मोशन इतनी इंपॉर्टेंट है कुछ कह भी नहीं, इनको रट लो, इनको रट लो। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और टू ए इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस टू यू स्क्वायर। अगर कहोगे तो हम प्रूव करा देंगे, क्योंकि प्रूवेशन से इसका कोई फायदा नहीं है, याद कर सकते हो आप। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आते हैं, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। तो कर ही लेते न्यूमेरिकल एरिया वाला, है ना। क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये तीनों याद रखना, ओके। क्वेश्चन ये है, एक मिनट चल का नहीं, हाँ। ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर, मतलब कि हमें v दे रखी है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो मतलब u हमारा जीरो कर दिया है, और v दे रखा है 72 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दे रखा है उसने, यहीं पर हम टाइम लिख दीजिए, टाइम दे रखा 5 मिनट, मिनट को हम आवर में चेंज करना पड़ेगा ना, तो 60 से डिवाइड दे देंगे, तो ठीक है, इसको कट नहीं करते, ऐसा रखते हैं। फाइंड द एक्सीलरेशन, एज्यूमिंग एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, फाइंड एक्सीलरेशन, तो पहले में एक्सीलरेशन निकालना, तो हम देखो एक्सीलरेशन इक्वल टू, हमारा इक्वेशन क्या होता है, v इक्वल टू, इसको हटा देते हैं, जगह की वैसे भी कमी है ना, क्या करें, इसको हटा दें क्या, मतलब, ओरे खुदा, ओरे ओरे ओरे, ओके, v इक्वल टू u प्लस 80 होता था, ओके, तो v हमारी है 72, u जीरो है, प्लस ये हमें पता नहीं है, टाइम हमें दे रखा 5/12, ये जीरो तो हट गया, तो 72 इक्वल में क्या आ गया, ए मल्टीप्लाई 5/12, तो इसको डिवाइड दे देते हैं, चलो, तो कितना आ जाएगा यार, हम्म, कर एक मिनट, हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया है,
ठीक है। तो ये 5.12 क्यों लिख रहे हैं हम वही सोच रहे हैं ना, हमने कुछ गलत कर दिया है। तो कितना बड़ा आंसर आएगा नहीं ना। 5.12 नहीं, 5.60। 60 है। क्या है यार, कैलकुलेशन थोड़ा सा दिमाग। तो 72 अपॉन इंटू 60 अपॉन 5 हो जाएगा, इक्वल टू ए। कट कर दो, 5 से 12 बार कट कर दोगे। मेरा गलत कैसे आ रहा? नहीं, सही आ रहा। तो मेरा एक्सीलरेशन हो जाएगा 72 मल्टीप्लाई 12 किलोमीटर पर आवर। ओके। किलोमीटर पर आवर है, तो हम इसको जब मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, करेंगे 5.60 था। इसको आर में चेंज कर लिया। हाँ ठीक है। 5 मिनट्स 1.12। ठीक है। अच्छा, मीटर पर सेकेंड में चेंज करें तो कितना आएगा देखो। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होएगा ना, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर होगा ना। तो हाँ, आ जाएगा, वही आएगा। ओके ठीक है। इसमें भी चाहे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में निकालो, चाहे किलोमीटर पर आवर में स्क्वायर में निकालो, वो भी आंसर सेम है। ओके, अगला उसने कहा है कि फाइंड द डिस्टेंस। अब देखो, डिस्टेंस निकालनी हो तो हमें कोई अलग से फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब एच इक्वल टू क्या है? यू तो जीरो है, तो टाइम टाइम रखने से कोई मतलब ही नहीं। हाफ रखो। ए की वैल्यू कितनी आई अपनी? 72 मल्टीप्लाई 12 और इंटू टी स्क्वायर कितना है? टी है हम लोगों का, टाइम आया है 5/60। 5/60 मल्टीप्लाई 60, 60 का स्क्वायर है। इधर न लिखकर इधर लिख लेते हैं। ओके। क्योंकि जगह की थोड़ी सी हम लोग के पास जगह बहुत ज्यादा है। अब ज्यादा जगह होने वाले लोगों के पास फिर थोड़ा सा सोचना पड़ता है ना, कहाँ लिखे। यू कैन अंडरस्टैंड ना। ओके। तो एज इक्वल टू यू जीरो है, टाइम लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो 1/2 ऐसा लिखते हैं। ये हमारा आ गया है 72 मल्टीप्लाई 60, और मल्टीप्लाई में टी की जगह हम रखेंगे 5/60 मल्टीप्लाई 60। फिर से उसके ऊपर आया, एक 60 से 60 गए, ये 6 बार गया, 12 से 5 बार गया, 5 से 5 कट किया, 2 से इसे 6 बार कट कर दिया, मतलब 3 बार। तो एस इक्वल टू आ गया 3 किलोमीटर, क्योंकि सब कुछ किलोमीटर में था, ये भी किलोमीटर में निकाल लिया हम लोगों ने, बस खत्म। गॉट इट? गॉट इट और नॉट? गॉट इट, आई अंडरस्टैंड। अगला क्वेश्चन आप लोगों को करके देना है कि हम ही कर दें? कर देते हैं यार, क्योंकि हमें पता है ये वाली क्वेश्चन तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब सोचो, एक्सेलेरेट करती यूनिफॉर्मली, तो हमें फ्रॉम इससे इतने तक, तो ये इनिशियल है। फ्रॉम यहाँ शुरू किया, यहाँ से खत्म किया, तो मतलब इनिशियल क्या हो गई? 18 km/h। और v इक्वल टू क्या है? 36 km/h। टाइम देखो, टाइम उसने सेकंड में दिया है, 5 सेकेंड। अब सोचो तो इनको चाहे किलोमीटर पर आवर को मिनट मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो क्या करोगे? 5/18 से मल्टीप्लाई, और इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, 18 को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 से 18 कट जाएगी, तो 5 आ गया। तो हम इसकी जगह क्या लिखते हैं? 5 मीटर पर सेकंड लिख देंगे, और इसकी जगह 10 मीटर पर सेकंड लिख देंगे। इसको जब भी चेंज करोगे तो अब हमने इसको क्यों चेंज किया? अरे इसको चेंज करने में भाई 60 दो बार डिवाइड देना पड़ता, बहुत लंबा हो जाता, तो इससे बढ़िया इसी को चेंज कर लो, है ना। अब हो गया, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा? v इक्वल टू यू प्लस एटी इक्वेशन होती है। v इक्वल टू यू प्लस एटी इक्वेशन होती है। तो v हमारा क्या है? फाइनल वेलोसिटी 10 है। u को इधर ले आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, इक्वल्स में a, और टाइम कितना है? 5। 5/5 1 आ जाएगा, ए इक्वल टू, भाई यहाँ पर 5 बचेगा ना, यहाँ पर 5 बचेगा, ये 5 अपॉन में जाएगा, तो ए की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई, बस खत्म। और कुछ पूछा उसने? हाँ पूछा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब एच की वैल्यू पूछी है, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? एच इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यू हमें देखो, अब इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, इसको यहाँ पर देखना। तो एच इक्वल टू यू कितनी है हमारी? 5 है। नहीं, हाँ 5 है। टाइम कितना है? 5 है, प्लस हाफ, ए कितना? 1 है, टाइम का स्क्वायर 25 है। ठीक। तो 5 5 से 25 प्लस 25/2, 25/2 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? इसके नीचे 1 है,
यहाँ पर नीचे 2 बनाने के लिए एलसीएम सेम करना पड़ेगा। 2 बनाएंगे 50 प्लस 25 अपॉन 75/2। 75/2 का मतलब 37.5 मीटर आ जाएगा बस का, क्योंकि ये हम लोगों ने सबको मीटर में चेंज कर लिया था। बस खत्म क्वेश्चन। गॉट इट। बड़ा गंदा लग रहा है कुछ। हाँ ये ओके ठीक है। अगला करें। चलो ये वाला क्वेश्चन आप करना। ये वाला आप लोग करेंगे। करोगे। हाँ आंसर हमें नीचे बताना। ओके चलो अगला आते हैं। सेम वही है, सेम वही है। ओके ये भी और ये भी। तो ये वीडियो हम लोग यहीं तक खत्म करते हैं। सुनो, लिसन लिसन लिसन, सुन के जाना। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, जो कि कल आएगी, उसके लिए तैयार रहना। उसमें हम सभी पीवाईक्यूएस करा रहे होंगे। इसके एनसीईआरटी के भी कोशिश करें। अगर आप लोग इसके वीडियो के नीचे आंसर नहीं दे पा रहे हो और बता रहे हो कि अगर दिक्कत आ रही तो हम ये एनसीईआरटी वाले भी सॉल्व करा देंगे। ओके तो हमें बताना जरूर। ओके एक बार। और वीडियो पूरा देखा करो यार। ये चीज हमें शुरुआत में बोलनी थी पर हम आखिरी में इसलिए बोले क्योंकि जो सीरियस लोग होंगे वो यहाँ तक देखते हैं, उन्हें पता है एनसीईआरटी की कीमत। दे नो द रिलीवेंट थिंग्स और दे वैल्यू द रिलीवेंट थिंग्स, है ना। जिन्होंने अटेम्प्ट दे रखा है ना उन्हें तो सबसे अच्छे से पता होगा। और जो नहीं दिए हैं, पहला अटेम्प्ट है भाई, एक बार बस भरोसा कर लो। हमने 4 बार दिया और चारों बार हमारा निकला है और हमने निकाला है, फोड़ा है। तो कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा यार। कोई तो एक हैक होगा। और वो हैक पता क्या है? हम बताते हैं हैक क्या है। बताते हैं हैक। हैक सुन लो सभी लोग। हैक है एग्जाम क्रैक करने का हैक। ध्यान से देखना। ये क्या लिख रहा है? एंड। तो ये ओके। और ये आप लोग कर लेना अपने। फिर से कह रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में हमने बता दिया हम आपको क्या क्या कराने वाले हैं ना। गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करा देंगे और जो भी इससे क्वेश्चन आएंगे सब करा देंगे। बस हमें कमेंट में बता देंगे कि एनसीईआरटी वाले कराने हैं या नहीं कराने। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर, लव यू ऑल। और आज एयरफोर्स का जो पेपर हुआ ना भयानक भाई। जितना किया हम लोगों ने इंग्लिश का तो टोटल आउट। क्योंकि ग्रामर का ग्रामर कह रहे हैं जीके का ज्यादा पता नहीं चला, बट फिर भी उसमें जो नए कॉन्सेप्ट आए हैं वो तो सब अपने ही हैं। पुराने वाले तो अपने हैं ही हैं। तो डोंट वरी, पेपर वहीं से आता है। मेहनत करो यार, पेपर सब निकलते हैं। ओके चलो बाय बाय, लव यू ऑल। यहाँ पर यार अभी आ रहा होगा वीडियो और प्लेलिस्ट साइंस की, तो पूरी देख डालो जिसने नहीं देखी है। शेयर कर दो वीडियो को यार। आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू।